नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 18 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे नोसिल के बारे में। तो नोसिल के बारे में जब विस्तार से जानेंगे तो निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले वीडियो को विस्तार से देखना न भूलें। तो आइए अब नोसिल के बारे में जानते हैं। नोसिल एक रबर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इस रबर केमिकल क्षेत्र की एक लीडर कंपनी है। इसने 2012-13 में एक एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त नया प्लांट दहेज जो भरूच में है, गुजरात के भरूच में, वहाँ लगाया, जिसकी प्रोडक्शन इंटरनेशनल क्वालिटी को मेंटेन करती है। आपको बताना आवश्यक है कि रबर उद्योग से जुड़े व्यवसाय में मुनाफा तो अधिक होता है, किंतु इसके परफॉर्मेंस का संबंध कहीं न कहीं ऑटो उद्योग से भी होता है। अगर ऑटो उद्योग में मंदी हो तो रबर केमिकल उद्योग भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। खैर, तो हम बात कर रहे थे नोसिल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की। तो दहेज वाली प्लांट के साथ ही अब इनके पास दो प्लांट हो गए हैं, क्योंकि जो इनके पास पहला प्लांट था वो टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया नवी मुंबई में है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इनकी प्रोफाइल, किंतु इस ग्रुप को ओन कौन करता है, आप में से मैक्सिमम लोग ये बात को जानते हैं, किंतु नोसिल के ऑनर के रूप में हो सकता है आपको नहीं पता हो कि एक्चुअल नोसिल का ऑनर है कौन, क्योंकि आपको इस ग्रुप का परिचय नहीं है। जी हाँ, ये अरविंद मफतलाल ग्रुप जो टेक्सटाइल या कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर है, नोसिल उन्हीं लोगों के ग्रुप की कंपनी है, जिसको मफतलाल कपड़े और मफतलाल ब्रांड और ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। तो अब इसके रिटर्न की स्थिति को अगर देखी जाए तो आज की तारीख में अभी बजा है 12:16 और इस समय इसकी प्राइस 3% के निगेटिव रिटर्न शो कर रही है। और अगर एक वीक की बात करें तो 0.53% के नीचे है, और अगर एक महीने की बात करें तो ये 7.12% का मुनाफा दे चुकी है या पॉजिटिव रिटर्न दे चुकी है। और पूरे एक साल की बात करें तो एक साल में आप देखेंगे कि लगभग 32 से 33% के ये निगेटिव रिटर्न के साथ है। अब इसके पीयर कंपनियों को अगर देख लें तो आप देखेंगे कि कैस्ट्रॉल इंडिया लगभग 16% के निगेटिव रिटर्न दे रही है। वहीं पे सुमितोमो केमिकल 15.37% की पॉजिटिव रिटर्न दे रही है। सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड 18.21% की निगेटिव रिटर्न दे रही है। दीपक नाइट्राइट 82.88 लगभग 83% की पॉजिटिव रिटर्न दे रही है। और लाइन इंडिया लगभग 5% के निगेटिव रिटर्न दे रही है। तो ये रही इसके पीयर कंपनियों के साथ इसके रिटर्न की तुलना। अब अगर इसके पी को देखें तो आप पी देख रहे हैं कि इस कंपनी की पी है 7.46 और इसकी प्राइस टू बुक रेशियो है 1.18। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, 3% के आसपास है। और सेक्टोरल पी जो है वो 14.21 है। तो अपने जो क्षेत्र की कंपनियां हैं उससे लगभग आधी कीमत पर ये मिल रही है। डिविडेंड भी बहुत अच्छी देती है, क्योंकि सेक्टोरल डिविडेंड 1.74% ही है, जो इसके लिहाज से बहुत कम है, इसके लिहाज से आधा है। अब जो टिकट टेप के जो फोरकास्टर टीम है, जो इसके एनालिस्ट हैं, उन सभी एनालिस्ट में से जो मंतव्य निकल के आ रहा है कि 60% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक और करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। इनका जो एक शोध है, इनकी रिसर्च है, उस रिसर्च के आधार पर इस कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे ये कम पर आपको मिल रही है, सस्ती मिल रही है। और 60% एनालिस्ट कह रहे हैं कि आप इसमें बाई कर सकते हैं। अब आगे इसमें प्राइस की क्या फोरकास्टिंग रहेगी, आपको मुनाफा होगा या लॉस होगा, एक अनुमान को देखें तो आप देखेंगे कि जो करंट मार्केट प्राइस है, जो पिछले ट्रेडिंग सेशन का जो 83 रुपये 10 पैसे का, तो वहां से अगर इसकी फोरकास्टिंग की जाए अगले मई तक के लिए तो आप देख रहे हैं कि मिनिमम 8% का ग्रोथ यहां से दिखता है, जो रुपीस में कैलकुलेट करें तो 90 रुपये बन के आता है। अगर ऑटो उद्योग अपनी पेस में आ गया और सारी चीजें नॉर्मल हो गई तो आप यहां देखेंगे कि 58.84 लगभग 59% तक का ग्रोथ इसमें मिल सकता है। और तब इसकी प्राइस 132 रुपये के लेवल को टच कर सकती है। और दोनों के बीच की अगर परिस्थिति को देखें तो 44.40 की जो मीडियन है वह निकल के आ रही है। और उसके अगर प्राइस को कैलकुलेट करें उसके आधार पर तो आप देखेंगे कि मीडियन 120 रुपये का निकल रहा है। तो यहाँ जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि 80 रुपये के आसपास की अगर कोई आपने शेयर ली है किसी कंपनी की और उसमें अगर मीडियन भी दिख रहा है कि 120 रुपये तक एक साल में जा सकता है, तो दिस इज मोर देन इनफ। अब इसके होल्डिंग पैटर्न को देख लें तो होल्डिंग पैटर्न को देखने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो होल्डिंग पैटर्न में कह रहा है कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है
0.72% है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कोई खास नहीं है, 1.28% है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी बहुत नहीं है, 3.51 है। और FII भी इसमें बहुत नहीं है, 2.23 हैं। तो मैक्सिमम जो इस कंपनी के शेयर्स हैं वह रिटेल हाथों में हैं, और यह एक बहुत अच्छा संकेत नहीं होता है। और एक और इसमें निगेटिव पॉइंट दिख रहा है कि जो इसमें प्रमोटर होल्डिंग है उसमें से भी 5% के आसपास इन्होंने प्लेस कर रखा है, इन्होंने गिरवी रख रखी है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपको कोई निर्णय लेना है। अब इसके प्रो एंड कॉन्स को देख लें तो इसमें प्रो जो है वो है कंपनी इज वर्चुअली डेब्ट फ्री, कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, और स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.15 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। लगभग कंपनी अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है, तो आपको खरीदने में ये सस्ता पड़ रहा है और आपको कोई ज्यादा पैसे इसके लिए नहीं देने पड़ रहे हैं। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.01%। तो ये अभी आपसे पहले ही डिस्कस हो चुका था। कॉन्स क्या है वो अब देख लिए जाएं तो द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर ग्रोथ ऑफ 11.84% ओवर पास्ट 5 years। प्रोमोटर होल्डिंग इज लो देन 33.73%। जैसा अभी मैंने पहले ही आपको बताया कि जो इसमें रिटेल निवेशकों की शेयर अधिक है, प्रोमोटर की होल्डिंग बिल्कुल कम है, जो संस्थागत निवेशक हैं उनके भी इसमें इन्वेस्टमेंट कम है। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट बन के निकलता है, और इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही किसी निवेशक को निवेश करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब इसके फाइनेंशियल को अगर देख लें तो फाइनेंशियल में देखेंगे कि 18 से लेके अगर 19 की तुलना करें तो 18 में अगर इसकी सेल्स 268 करोड़ की थी तो 19 में इसकी सेल 194 करोड़ की है, जो निगेटिव हुई है। अब अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो 80 करोड़ रुपए होती थी वो 2019 में 37 करोड़ हुई है, जो ये भी एक निगेटिव बात है। अब अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात कर ली जाए तो नेट प्रॉफिट भी जो 2018 में 51 करोड़ का था वो घट करके 21 करोड़ हो गया है। और आने वाले दिनों में अगर बात करेंगे, जब इसके रिजल्ट पे कोरोना के संकट का असर दिखेगा तो निश्चित रूप से नीचे जाती हुई दिख सकती है इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसके सेल्स और इसके EPS। ये रही इसकी फाइनेंशियल। अब इसके NSE की वेबसाइट पर कारोबार की स्थिति को देख लें तो अभी जो कारोबार चल रहा है करंट मार्केट में वो चल रहा है 12:24 जैसे टाइम हो रहे हैं अभी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बाई क्वांटिटी है ऑर्डर बुक में वो 3,22,428 शेयर्स की है, और जो सेलिंग क्वांटिटी डली हुई है वो 4,44,176 शेयर्स की है। मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर क्रिएटेड है। अब हो सकता है कि आज मार्केट नीचे की ओर जा रहा है वो वजह हो, या वजह कुछ और भी हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात जो इसमें दिख रही है वो दिख रही है इसकी डिलीवरी, क्योंकि अभी तक जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी 44.77%, जो एक बहुत अच्छी डिलीवरी है। तो फ्रेंड्स, इसके प्राइस मूवमेंट को चार्ट पे देख लें तो आप देखेंगे कि आज जो इसने लो बनाया है वो 79.30 और हाई जो बनाया है वो 84.50। तो कहीं ना कहीं कल की जो क्लोजिंग से वहां से ऊपर उठने की इसने कोशिश की थी, लेकिन इसकी प्राइस पर बिकवाली का दबाव बना और प्राइस नीचे की ओर आया हुआ है। अब इसके RSI को अगर देख लें तो RSI की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 49.68 निकल के आ रही है, लेकिन RSI का जो ग्राफ है वो बिल्कुल नोज ड्राइव करता हुआ दिख रहा है। तो प्राइस में कमजोरी के संकेत हैं आने वाले समय में। और जो MACD को अगर देखा जाए तो MACD में भी आप देखेंगे कि एक बियरिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है, जो ये भी संकेत प्राइस के कमजोरी की ही दे रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो पीछे एक डेट देखेंगे आप 24 मार्च की। इस डेट पे ये लो बना रहा था 45 रुपए के आसपास। अगर 45-50 रुपए में किसी ने इसमें निवेश किया होगा तो आप देखेंगे कि पिछले 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही उनको डबल हो चुका है पैसा, क्योंकि इसने जो हाई बनाया था वो 98 रुपए का बनाया था। तो इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने मुनाफे को, और इनको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। नहीं भी लगाया तो इनको 80 रुपए के आसपास अभी भी स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि लग रहा है कि प्राइस में अगर वीकनेस आती है तो उनका मुनाफा खतरे में पड़ सकता है। और जो लोग ऊंचे दरों पे निवेशित हैं उन लोगों को वेट करना चाहिए कि इसकी प्राइस जब नीचे आए तो अपनी एवरेज करें। और जो लोग अभी करंट स्तरों पे इसमें चाहते हैं निवेश करना, 1-2% का स्टॉप लॉस लेके और अपने मनी को और अपने पूंजी को सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए। और भरसक मैं आप लोगों को ये एक एडवाइस दूंगा कि ऐसे गिरते हुए बाजार में भरसक बचना चाहिए निवेश से, और आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए कंपनियों के प्राइस में मजबूती का,
तभी इसमें निवेश करें। तो फ्रेंड्स, ये रही एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप कोई भी अपना निवेश करने से पहले एक बार रिसर्च अवश्य कर लें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।